एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज मैं एक दूसरी बुक की एक बहुत अच्छी बुक की बात करूँगी और उसकी जो इम्पोर्टेंट लेसन्स है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे पता है कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बट जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है और जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए भी ये बुक उतना ही बेनिफिट दे। आई होप मैं ट्राई करूँगी पूरी की पूरी। जब मैं ये बुक पढ़ी, जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ वो है द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन, और इसे लिखा है हेमंत सुनीम ने। और मैं राइटर की बात करूँ तो राइटर एक जैन बुद्धिस्ट टीचर है, मेंटोर है, हीलिंग मेंटोर के तौर पे जाने जाते हैं। एक राइटर हैं, साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। उनकी बात करूँ तो वो यूएस गए थे फिल्म स्टडी करने के लिए, बट वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस हुए स्पिरिचुअल पाथ से, और तभी से उनकी ये 3 चीज़ों की जर्नी स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही इन सारी चीज़ों में थे, बट जब इंट्रोड्यूस हुए और ये इनका करियर बन गया। ब्यूटिफुली इस बुक को लिखा गया है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन से लाइफ के लेसन्स हमें समझा दिए गए हैं। इस बुक से आप 5 इम्पॉर्टेंट बात सीख सकते हो। मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी 5 बात हैं। पहली बात जो आप सीख सकते हो इस बुक से वो है कि जब लाइफ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है तो आपको क्या करनी चाहिए। जब लाइफ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करे ना, उस वक्त एक पॉज लो, रेस्ट लो, स्लो डाउन हो जाओ और देखो कि चीज़ें क्यों वर्क नहीं कर रही है। कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, क्या चीज़ें गलत हो रही है आपके साथ, किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की नीड है, किन चीज़ों पे वर्क करना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको पॉज लेके ऑब्जर्व करना है। सेकेंड थिंग आप ये करना चाहिए कि आप अभी की लाइफ में हम सारे लोग किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, और हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। उस पॉज के जरिए आपको पूछना है, खुद से पूछना है कि क्या हम सच में बिजी हैं, क्या मैं सच में बिजी हूँ, किसी एक ऐसे प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हूँ जिससे मेरी लाइफ चेंज हो रही है, जिससे मेरे फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव, कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हूँ, या तो हम जस्ट भागे जा रहे हैं किसी चीज़ के पीछे और हमें पता नहीं है। क्योंकि हमारा माइंड और जो वर्ल्ड होता है ना, हम सोचते हैं कि वो दोनों इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसी आपकी मन की स्थिति, जैसा आपका इनर वर्ल्ड होगा, वैसे ही आपकी जो दुनिया होगी ना बाहर की, आपको बाहरी दुनिया वैसे ही दिखेगी। इसलिए माइंड और वर्ल्ड आपका डिफरेंट वर्क नहीं करता है, इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये बात ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात आप सीख सकते हो इस बुक से कि माइंडफुलनेस, जैसे कि हम बहुत सारे इमोशन से अपने लाइफ में डील करते हैं, नेगेटिव इमोशन से, फीलिंग्स से, लोनलीनेस से, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम डील करते हैं। और उस उस जब हम प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे एडवाइस देते हैं, बट हमारे सामने ये होता है कि जिस प्रॉब्लम में हम होते हैं तो हमें फील होता है कि ये दूसरे लोग नहीं समझ सकते। ज्ञान देना आसान होता है, लोग बोलते हैं ऐसा, बट आप चीज़ों को 2-3 तरीक़ों से डील कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट स्टेज के होते हैं। एक चार्ट आप फॉलो कर सकते हो डील करने के लिए, जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ इस चार्ट को। और ये चार्ट आप कितना जब आप फॉलो करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और इजी हो जाएगा आपको प्रॉब्लम से डील करने के लिए। और जब आपके पास अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन होगा तो आप उस प्रॉब्लम को ही आपका प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिससे जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो एक टाइम के साथ ही हील होता है। उसको टाइम पे ही छोड़ देना चाहिए, वो टाइम के साथ ही आपका वो प्रॉब्लम जाएगा। और उस प्रॉब्लम में जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो आपको पेन हो रहा है, वो आपको नेक्स्ट मूवमेंट के लिए रेडी कर रहा है। ये बात याद रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशन से ही डील करने के लिए एक बहुत ही
ब्यूटीफुल कोट दी गई है इस बुक में, जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। व्हेन समवन टेल्स यू नो, डोंट रिएक्ट इमोशनली एंड लूज कंट्रोल। नो मे ओपन अप अ सरप्राइजिंगली न्यू वर्ल्ड टू यू। नो मे unexpectedly lead you to good people. If you begin to push back against the unchangeable no, you will suffer in the process and miss other opportunities. सो ये कोट मुझे इतना अफेक्टेड लगा, इतना अफेक्टेड, और ये आपकी लाइफ में बहुत चीज़ों में हेल्प करेगी। क्योंकि जब भी हमें किसी ने भी नो बोला है किसी भी चीज़ से, हम सोचते हैं वो हमारे बुरा सोच रहा है, बट उसे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो नो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। वो नो हमारी लाइफ में एक न्यू जर्नी हो सकती है, हमारी लाइफ में एक दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। वो हमारे पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता है। वो हमें बताता है कि हम किसी भी काम को करने के लिए किसी भी काम को करने की क्षमता रखते हैं। सो वो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको नो बोले ना, तो आप सोचना कि ये नो किस चीज़ के लिए है, और डील करने की कोशिश करना। थर्ड थिंग आप जो सीख सकते हो इस बुक से, वो है पैशन। सो फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। सो ये आपने बहुत बारी सुना होगा, बट बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग ना इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि पैशन क्या है, ड्रीम्स कैसे फॉलो करते हैं। सो पैशन की बात करें तो पैशन आपको तभी पता चलेगा जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, जब किसी भी स्किल को आप करना स्टार्ट करोगे, एक के बाद दो, किस काम में आपका ज़्यादा मन लग रहा है। और बहुत बारी ऐसा होता है ना कि लोगों को फील होता है कि अरे मेरी तो ये एज निकल गई है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। सो ये चीज़ भी बहुत बहुत लोगों को हिट करता है, और इस वजह से बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि बोला जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप एक बहुत बार ये होगा कि कोई एक अच्छे 60-70 एज ग्रुप के इंसान से भी आप मिलोगे, तो उनकी वाइब्स, उनकी एनर्जी से फील होगा कि वाओ कितना एनर्जेटिक पर्सन है। बट यही कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक यूथ या 25 साल के या कोई टीनेजर से मिल रहे हो, और आपको फील होगा कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, लाइफ कितनी बोरिंग है, लाइफ कितनी सैड है। ऐसा फील होता है। सो ऐसा नहीं है। इट डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसा लाइफ बनाना चाहते हो, आप अपने आप को कैसा फील करना चाहते हो। सो क्योंकि रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप उस काम को करके देख लो, क्या पता आप सक्सेसफुल हो जाओ। एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं करोगे, क्योंकि रिग्रेट करना बहुत बड़ी बात होती है। ये सब रिग्रेट अपने आप में होना, ये अपने आप में ही रिग्रेट है। चौथी बात जो आप इस बुक से सीख सकते हो, वो रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन की जाए। क्योंकि हम अपनी लाइफ में ना अपना टाइम, अपना मनी, अपना एनर्जी, सब सारी चीज़ों में यूज करते हैं। करियर को बिल्ड करने में, अपनी लाइफ को इजी बनाने में, लग्जोरियस लाइफ जीने में, फैंसी क्लोथ्स, लग्जरियस लाइफ, फैंसी कार, सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। अपने टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, बट हम अपने लाइफ के एक बहुत बड़े पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं, वो है रिलेशनशिप। क्योंकि एक रिलेशनशिप, एक फैमिली के साथ अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो वो उन सारी चीज़ों को आप किसके साथ शेयर करोगे। वो जो हैप्पीनेस है, वो जो आपकी जो लाइफ है, वो किसके साथ शेयर करोगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बहुत लोनली फील करते हैं, बहुत ही मतलब सारी चीज़ होते हुए भी आप अनहैप्पी होते हो, और डीपली फील होता है कि कोई हमें कितना एक केयर करने वाला नहीं है, कोई हमें हमारा सपोर्ट नहीं है, इस टाइप से फील होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बुरे टाइम से आपको गुजरना पड़ता है, और उस टाइम आपकी फैमिली आपका बैकबोन होती है। सो इसलिए रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि करियर में इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। पांचवी बात है लाइफ के बारे में। हमें ऐसा फील होता है ना, हमें छोड़ के लाइफ में अभी नाउअडेज, मतलब ऐसा अभी जैसी लाइफ है, हमारी लाइफ छोड़ के हमें सबकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड फील होती है।
दूसरे के पिक्चर्स, दूसरे की वीडियोस देख के। नाउ वी हैव अ प्लेटफॉर्म। उस वजह से क्या होता है कि हमें दूसरों की लाइफ एकदम सॉर्टेड लगती है, हॉट एंड हैपनिंग लगती है, और उससे क्या होता है हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती है, हमारी लाइफ में टेंशन्स बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है कि उनकी लाइफ परफेक्ट चल रही है, उनकी लाइफ सॉर्टेड है, और हमने अभी, मेरा यही चल रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे कैसे डील की जाए। तो जब भी आपको किसी और की लाइफ बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग लगे ना, तो आप एक एग्जांपल याद रखना कि लाइफ इज़ लाइक अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। जो हमें एडवर्टाइजमेंट में दिखता है, जैसा दिखता है, जैसा हम देखते हैं, वो रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में उतना अमेजिंग, रियल में उतना डिलीशियस नहीं लगता है। बट जब हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना, वो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी लगता है। बट यही रियल लाइफ में हम जब उसको मंगवाते हैं, खाते हैं, तो वो उतना डिलीशियस नहीं फील होता है। तो ये बात इम्पॉर्टेंट याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम, आप खुद के बारे में सोच के देखो कि जब भी आप टायर्ड होते हो या सैड होते हो या रो रहे होते हो या प्रॉब्लम्स में होते हो, उस वक्त आप वो सारी चीज़ें आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहोगे। जब भी आप खुश होते हो, जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हो रहा होता है, वो इवेंट को आप कैप्चर करके शेयर करते हो, क्योंकि आप खुश होते हो। उस वक्त आप उस मोमेंट को कैप्चर कर सकते हो, और वो मोमेंट देख के हम डिसाइड करते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग है। सो ये सोचना उन सारे पिक्चर्स, वीडियोस को देख के कि उनकी लाइफ बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही परफेक्ट है, ये हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ख़राब है। इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट याद रखना आप कि पिज़्ज़ा जैसा दिखता है एडवर्टाइजमेंट में, वैसा होता नहीं है। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, उस वक्त क्लिनिक प्लस का ऐड आता था। तो मैंने मम्मी को बोला मुझे भी ऐसे बाल चाहिए, तो मम्मी बोली ठीक है, क्लिनिक प्लस तुमको लगाना है तो मंगवा लेते हैं। तो जब मैं क्लिनिक प्लस से अपने बाल धोई ना, तो मुझे वैसे सेम टू सेम हेयर नहीं मिले। तो जब मैं मम्मी से पूछी, मम्मी मेरे बाल तो ऐसे नहीं हो रहे हैं, तो मम्मी के पास उस वक्त आंसर नहीं था। बट नाउ अ डेज हमारे पास आंसर है इस बात का कि उस एडवर्टाइजमेंट को बनाने के पीछे जो लाइटिंग, एडिटिंग, जो कलरिंग और ग्राफिक्स यूज किए जाते हैं ना, इस वजह से वो हमें ऐसा दिखता है। वो हम रियल लाइफ में नहीं देख सकते हैं, वो रियल लाइफ नहीं हो सकता, वो रियल लाइफ है। सो वो एडवर्टाइजमेंट को बनाने के पीछे जितना स्ट्रगल, जितना प्रोसेस, जितनी मेहनत लगी है, वो लाइफ है, और ये बात हमेशा याद रखना। तो आई होप ये सारी बातें आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में, और मैंने पूरी कोशिश की कि इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको हेल्प करे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो आपके साथ शेयर करूँ। और जो पढ़ते हैं वो पढ़ के बताएं कि आपको ये बुक कैसे लगी। सो दैट्स इट अबाउट द बुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।